हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ्स विहार में। छात्रों, जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कल हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे, क्लास 11th का 6th चैप्टर रैखिक असमीका, और उसका कल हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जाने थे। उसमें एक कल हम एग्जाम्पल भी करवाए थे और आज उसी क्लास को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए पूरे वीडियो को ध्यान से, तब जाकर के चीजें समझ में आएंगी। आज हम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम कहानी को कल छोड़े थे। कल हम लोग एक एग्जाम्पल पूरा किए थे, आज फिर वहीं से कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करने के बाद हम अब काम लगाने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे और काम लगाएंगे एक्सरसाइज 6.1 की आज हम शुरुआत भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की सेशन की। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और। तो कल हम लोग एक एग्जाम्पल किए थे, आज हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और आज करेंगे कुछ पहले एग्जाम्पल्स। एक उदाहरण दिया है आप लोगों के इस 11th क्लास के बुक में दिया है और लिखा है प्रश्न कि हल कीजिए। ध्यान से देखिए इसको, हल कीजिए, हल कीजिए 5x -3 लेस देन 3x + 1 जब नंबर 1 x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। इसका दूसरा प्रश्न है x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर पहले लिख दिया है कि हल कीजिए। पहले इस असमीका को हम लोग हल करेंगे। हमारे सामने एक असमीका है और आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले इस असमीका को हम लोग हल करेंगे और उसके बाद इस दिए गए निर्देश के अनुसार इसका हम हल आगे ज्ञात करेंगे। पहले इसको हल करते हैं। यहां लिखेंगे हल 5x -3 लेस देन 3x + 1। जिस तरीका से मैंने कल भी जिक्र किया था कि जिस तरीका से हम लोग समीकरण को हल करते हैं, एकदम हूबहू उसी तरीका से इसको भी हल करेंगे। यहां से आगे बढ़ेंगे, 5x यही हम रहने देंगे, 3x को हम लाएंगे लेफ्ट साइड और ये 3 को भेज देंगे राइट में। जब 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x लेस देन प्लस का 1 है, 3 राइट में जाएगा तो प्लस का 3। अब 5 में से 3 आप माइनस कर लीजिए, यहां बचता है 2x लेस देन 4। 2 से काट देंगे इसको और यहां हमारा फाइनली हल आता है x लेस देन 2। x लेस देन 2 को दिए गए निर्देश के अनुसार हमको इसका हल लिखना है। प्रश्न संख्या 1, पहला सवाल है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। अब यहां पर दे दिया इसका हल कि x लेस देन 2, इसका मतलब कि 2 से छोटा जितने भी पूर्णांक है, 2 से छोटा जितने भी पूर्णांक है उस सारे मान को हमको लिखना है।
तो यहां पर हमें लिखेंगे नंबर 1 में कि x बराबर सारे पूर्णांक, 2 से छोटे जितने पूर्णांक सबको लिख दीजिए। अब कितना छोटा, तो छोटा करते करते आएंगे कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी तक। कितना छोटा, माइनस का इंफिनिटी तक। तो हम माइनस इंफिनिटी के लिए डॉट 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 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पूर्णांक ले लें, जैसे हम ले लेते हैं माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और 1। एक्स लेस देन 2, एक्स का मान 2 से छोटा, हम बस 2 से छोटा ही रहने देंगे, और ये हमारा हुआ आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, 2 में कह रहा है कि एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। ये प्रश्न यदि हम ध्यान से देखें तो ये प्रश्न एक ही है, ये एक से अलग नहीं है, बस इसके लैंग्वेज में अंतर है, लिखने के तरीका अलग है। ये कह दिया कि हम पूर्णांक है, यहां पर कह दिया कि वास्तविक संख्या है, और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सबके सब वास्तविक संख्या है। मतलब मिला जुला के कहानी ये है कि ये प्रश्न संख्या एक ही है, बस इसके लिखावट में अंतर है, इसके प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तो यहां पर कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है, तो अब वास्तविक संख्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक होता है। तो यही कहानी है, यही बात को ये दूसरे शब्द में लिख दिया है। अब यहां पर इसका जब आंसर लिखेंगे तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या 2 से छोटा होना चाहिए। अब कितना छोटा, तो माइनस इंफिनिटी तक। बात वही आ गई, फिर वही कहानी, फिर हमारा यही आंसर हो गया। तो इस तरीका से ये कंप्लीट होता है उदाहरण नंबर 2। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर बहुत ही इजी है। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल और रखते हैं आप लोगों के बीच में। देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, आप लोग इसको होमवर्क में रखिए। इसका उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, इसको आप ट्राई जरूर करिए घर में बैठकर, इसको आप होमवर्क करिए, इसको आप रखिए होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क, बहुत इजी है, आसानी से बनने वाला प्रश्न है ये। और प्रत्येक प्रश्न का यदि आप इसको बढ़िया से रीड कर रहे हो, क्लास को लाइन बाय लाइन देख रहे हो, तो प्रत्येक प्रश्न को हम हल करेंगे यहाँ से। कोई डाउट होगा, आप अपना कमेंट में अपना डाउट बोल सकते हैं, अगले दिन जरूर उसको हम देखेंगे। और चूंकि ये चैनल की स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग के टाइम में ये लाइव क्लास नहीं चल रहा है, इस वजह से हम आप लोगों का जो कमेंट है डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगले दिन सारे कमेंट्स को हम देखेंगे। यदि आप अपना डाउट उसमें डालते हैं तो अगले दिन जरूर उस पर हम जिक्र करेंगे, बेशक। तो इस होमवर्क को आप कंप्लीट करिए, और प्रत्येक का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, और रख करके एक नोट्स तैयार करिए, और इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न उदाहरण नंबर 4 की। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, देखते हैं ये क्या कर रहा है। उदाहरण नंबर 4 लिखा है, हल कीजिए। 4 नंबर लिख दिया है, हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। 5 माइनस का 2x बटा में 3 लेस देन और इक्वल x बाई 6 माइनस का 5। बस इसका हल ज्ञात करना है, इसको बस हल कर देना है, इसको हल करना है। देखते हैं इसको। ये जो लेफ्ट का टर्म है, लेफ्ट में जितने भी पद हैं इसको हम जेव कहते हुए लेकर बढ़ेंगे। 5 का 5 माइनस 2x बटा में 3, कोई चेंजिंग नहीं, लेस देन और इक्वल। यहां पर एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, तो जब एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 6 5 30 और बटा में 6। इसको आप काट लीजिए,
इसको आप 2 से काट दीजिए और उसी तरीका से जैसे हम समीकरण में हल करते थे यहां से कर लेंगे बाई क्रॉस। जब यहां से बाई क्रॉस करेंगे तो 2 लेफ्ट में आकर गुणा कर देगा, यानी कि 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 माइनस 2 दूनी का हो जाएगा 4 लेस देन और इक्वल, ये आपका जेव का 3। अब आगे बढ़ेंगे हम यहां से फिर वही कहानी, इस x को लाइए इस साइड या चाहे तो इस पॉजिटिव को उधर भेज सकते हैं, ये भी काम हो सकता है, या इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लाइए, इस 10 को उधर भेज दीजिए, इस 10 को राइट में भेज दीजिए। अब यहां पर जब बात आएगी तो आगे बढ़ेंगे, माइनस का ये आ गया 4x, इधर आएगा तो माइनस का x लेस देन और इक्वल, ये रहा माइनस का 30, 10 उधर जाकर के बना देगा माइनस का 10, माइनस का 10। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5x, माइनस माइनस जुट करके बना देता है साइन रहेगा माइनस, दोनों डिजिट जुड़ जाते हैं, लेस देन और इक्वल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40। अब यहां पर हम ऐसा करेंगे कि x का हमें मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम कल एक तरकीब आप लोगों को बताए थे, हम बताए थे कि असमिका के साइन 2 परिस्थितियों में चेंज होता है। कल का इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को यदि याद होगा तो आप लोग जरा इस पर गौर करिए कि हम बताए थे कि असमिका के साइन 2 केसेस में चेंज होते हैं। पहला केस ये था कि यदि हम असमिका में किसी निगेटिव संख्या से गुणा या भाग कर दें, किसी निगेटिव संख्या से गुणा या भाग कर दें तो असमिका के साइन बदलते हैं, या असमिका को व्युत्क्रम कर दे तो वैसी परिस्थिति में उसका साइन चेंज होता है। कंडीशन वही आ गई है। अब हम करें क्या कि इस दोनों और -5 का भाग कर देते हैं, ऊपर में -x बटा का -5 लेस देन और इक्वल -40 बटा -5। जब भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहां आपका केवल बच जाता है x, लेकिन लेकिन जब हमने यहां पर माइनस का किया है भाग तो समीका के साइन हो गए चेंज। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखना चाहिए, ये लेस देन और इक्वल चेंज हो जाएगा साइन इसका, तो ग्रेटर देन और इक्वल में बदल जाएगा। अब यहां पर x बचेगा, यहां पर जब इसको काटेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल होगा 8। इसका मतलब आ गया कि x का जो मान है या तो 8 के बराबर है या 8 से अधिक है। अब इस यही हमारा मुख्य हल हुआ, यही हमारा मुख्य हल हुआ। अब इसका यदि हम अंतराल रूप लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू, कल हम समझाए थे, x बिलोंग्स टू करेंगे, x का मान 8 के बराबर है, यदि ग्रेटर देन और इक्वल के साथ, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल का साइन दे गया तो वहां पर हम क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहां पर शुरू करेंगे हम क्लोज इंटरवल। x का मान 8 के बराबर है या 8 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा के लिए अनंत तक करेंगे, एकदम अनंत तक, और यदि कम कहता तो माइनस इंफिनिटिव, ज्यादा तो इंफिनिटिव, तो यहां से शुरू करेंगे और 8 कॉमा इंफिनिटिव, जिधर x का मान 8 है यहां पर इक्वल है तो यहां पर हम कर देंगे क्लोज इंटरवल और यहां कर देंगे ओपन, और इस तरीके से हमारा फाइनली हल निकल कर आया। तो इस तरीके से हम असमिका का हल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और यही इसका हल है। यदि ये 2 एग्जाम्पल आपको पकड़ में आ गई तो एक एग्जाम्पल और बताएंगे, एक एग्जाम्पल और बताएंगे, और वो एग्जाम्पल करने के बाद 6.1 एक्सरसाइज पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कोई कोई प्रश्न रहेंगे जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, उसको अगले दिन के क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक उदाहरण है नंबर 5, इस पर जरा गौर करिए। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हल कीजिए, हल कीजिए। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि हल कीजिए, हल कीजिए 7x+3 लेस देन 5x+9 तथा तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। इस हल को इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। कल संख्या रेखा की भी कहानी चली थी कि किस तरीका से हम असमीका के हल को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। कल के क्लास में ये भी हम समझाए थे। अब चलते हैं इसका हल पहले ज्ञात करते हैं। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे असमीका 7x+3 लेस देन 5x+9 इसको हल करिए। वही तरीका 7x 5 को ला दीजिए इधर, 3 को भेज दीजिए राइट साइड, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5x लेस देन 9, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3। अब यहां से 7 में से 5 को घटा दीजिए, बचता है 2x लेस देन 4, 2 से इसको काट दीजिए। अब बच गया x लेस देन 2, x लेस देन 2। अब इसी का हमें कर देना है आलेखीय रूप। तो आलेख के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ खींचेंगे, एक हम खींचेंगे इसे ग्राफ, और ग्राफ पर x का जो मान दिख रहा है उसको हम मान लेंगे ये 2। x का मान 2 से छोटा, छोटा का मतलब हमें लेफ्ट आना है। छोटा जहां का है जहां लेफ्ट, यदि ये ग्रेटर होता तो राइट जाते, लेकिन छोटा है, छोटा माने लेफ्ट। इधर संख्याएं घटती है, इधर संख्याएं छोटी होती है। हम इधर थोड़ा मोटा लाइन कर देंगे इस तरह, इस तरीके से। अब ये देख रहे हैं कि यहां पर लेस देन का साइन है। तो हमने बताया था कि यदि लेस का साइन हो या ग्रेटर का साइन हो तो केवल यहां पर हम रखेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये पॉइंट खुला होना चाहिए। ये पॉइंट इस तरीके से दिखना चाहिए, पूरा खुला। तो ये बस हो गया आपका आलेखीय निरूपण कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट, बस यही करके छोड़ना है। यही इसका आलेखीय निरूपण है। तो देखिए, और जितने लोग इसको पढ़ चुके हैं, जितने भी छात्र इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, वो करेंगे क्या कि वीडियो को देखें और देख करके रिवाइज करें। बस रिवाइज, पढ़ाई बहुत आसान है, कोई ये मुश्किल नहीं है। और आप ये मानकर चलिए कि दुनिया में यदि कोई आसान चीज है तो पढ़ाई ही है। यदि हम थोड़ा दिल लगा दे इसमें तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। टाइम को बर्बाद ना करें, बस पढ़िए। आप इसका केवल रिवाइज करिए। अधिक से अधिक जो इधर उधर का टाइम बर्बाद हो रहा है उस टाइम को यहाँ बचाइए और अपने किताब के साथ बिताइए।
एक बेहतरीन तैयारी होगी। और 11 क्लास की तैयारी, 11 क्लास की तैयारी जिस स्टूडेंट्स का अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, तो समझिए कि 12 क्लास यूं चुटकी में काम हो जाएगा। और यदि 11 क्लास में गड़बड़ा गया तो 12 क्लास भी कब करेगा, क्योंकि 11 क्लास के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 12 में डायरेक्ट यूज होगा, डायरेक्ट। जैसे अब जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाते पढ़ाते बताएंगे। आपका जब 11 में पढ़िएगा तो 11 का एक चैप्टर आएगा 13 नंबर, 13, जिसपे आपको पढ़ना है सीमा लिमिट, डायरेक्ट मिलेगा 12 में। रिलेशन एंड फंक्शन 11 का दूसरा चैप्टर है जो डायरेक्ट मिलेगा 12 में। तो यहाँ से बेस चीज ठीक हो जाता है और हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 6.1 की। शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1। चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हल कीजिए, हल कीजिए। पहला सवाल है, यहां भी लिख दिया है हल कीजिए, हल कीजिए। अब किसको हल करना है, तो लिखा हुआ है असंबिका 24x लेस देन 100, 24x लेस देन 100 है। इसमें शर्त दे दिया है कि जब x एक प्राकृत संख्या है, जब x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, ये प्रश्न है। इसके बाद इसमें दूसरा सवाल भी है, लिखा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो चलिए इसको हम करते हैं हल, यहां लिख देंगे हल और शुरू करते हैं। पहले इस असंबिका को आप लोग हल करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। वही कहानी, या x लेस देन 100/24, 24 का इसे भाग करिए। तो जब 24 का भाग करेंगे तो इसको काट देते हैं 4 से, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24। फाइनली यहां पर बचता है x लेस देन 25/6। यदि 25 में 6 का भाग करेंगे तो 6 चौका 24, 4 दशमलव आएगा इतना, 4.6 चौका 24। इसके बाद में बचता है 1, 6 एकम 6, 24, 6, 4, 6 का 36, ऐसे ही कुछ बचेगा। 6 चौका 24, 1, 6 एकम 6, 4, 0, 6 का 36, कुछ ऐसा ही माना है। अब हमें चलना है, मेन मुद्दा ये है, प्रश्न संख्या 1 है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या का जो मान है, प्राकृत संख्या हमें लेना है और प्राकृत संख्या वैसी होनी चाहिए जो जो 4 से यानी कि 4.16 से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो आप इसको हल करिए। नंबर 1 पहला सवाल, x एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब है कि x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये चारों मान होंगे क्योंकि ये चारों के चारों प्राकृत संख्या है। x का मान 4.16 से कम है,
और ये सबके सब प्राकृतिक संख्या है, तो फल ये हो गया आंसर। दूसरा कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक हमें लेना है इतना से छोटा। अब कितना छोटा, तो माइनस इंफिनिटी तक। तो अब छोटा जाएंगे, x का मान माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तक, ऐसे शुरू करेंगे। 1 2 3 और 4, ये इसका आंसर हो गया। पहला सवाल ऐसे हल करेंगे, इसको दिक्कत। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यदि करिएगा इस आधार पर, तो यहां से आप लोगों का प्रश्न 2 से लेकर के 4 तक, प्रश्न संख्या 2 से 4 तक आप आराम से घर में बैठकर हल करिए। बहु इसी के जैसा है, सेम, कोई चेंजिंग नहीं। इत्मीनान से आप लोग हल करिए इसको। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिए। चलिए शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। प्रश्न संख्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात कीजिए, 5 से लेकर के 16 तक। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कह रहे हैं 4x प्लस का 3 लेस देन 6x प्लस का 7, यही आपका सवाल है 5 नंबर। x का वास्तविक हल निकालना है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको आप हल करिए। 4x को आप चाहे तो इधर छोड़ दें, और उधर से 6 को टांग कर लाइए इधर, 3 को भेज दीजिए राइट में। तो जब 6x राइट से लेफ्ट आएगा तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये लेस देन जो कहते हो 7 माइनस का 3, जोड़ेंगे दोनों को, माइनस का 2x लेस देन 4। अब यहां पर दिख रहा है कि माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है कि इसमें -2 का भाग कर देंगे। -2 का भाग करेंगे लेस देन, तो इधर भी करेंगे, और -2 बटा में। अब ये तो कट जाएगा, ये कटेगा 2। अब यहां आपका बच गया, लेकिन माइनस का ये बार बार छोड़ना नहीं है, ये यहां पर साइन को क्या कर देना है, चेंज, साइन को चेंज। जो ही निगेटिव संख्या से भाग, तो ये साइन हो जाएगा चेंज, लेस देन बदल जाएगा ग्रेटर में। यहां पर आपका आ गया x ग्रेटर देन माइनस का 2। x का जो मान है, x का जो मान है वह -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है। और यही हमको करना था। हम चाहे तो इसका अंतराल रूप लिखें, क्योंकि हल कर रहा है तो यहां भी हम आंसर लिख सकते हैं, और इसको अंतराल में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से लिख दें। x का मान -2 से बड़ा है, यानी कि -2 कितना बड़ा है, तो इंफिनिटी तक। ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा। तो ये हमारे प्रश्न का हो गया आंसर नंबर 5। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लगता है कि एक मैं बात आप लोगों को बता दूं कि जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, तो ये आंकड़ा कुछ कुछ किताब में गलत लग गया है, तो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो आपके बुक में हो, इसी में मान लीजिए 5x है या कुछ भी है, आपके बुक में जो हो उसी के अनुसार आप हल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका रिजल्ट आ जाएगा ऐसे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। थोड़ा सा एक सवाल और देखिए इस कैटेगरी का, नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 3x-7 3x-7 यहां पर है ग्रेटर देन, यहां पर है ग्रेटर देन 5x माइनस का 1, 5x माइनस का 1। चलिए इसको हल करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये 3x जेम कहते हैं, 5x को लाइए इधर तो हो जाएगा माइनस का 5x ग्रेटर देन माइनस का 1। 7 को ले लीजिए राइट में तो प्लस का हो गया 7। अब इसको आगे हल करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2x ग्रेटर देन 7 में से घटा दीजिए 6 हो गया। अब फिर आ गया x का गुणांक निगेटिव, इसका मतलब कि फिर x को स्वतंत्र करने के लिए निगेटिव संख्या से भाग करना होगा। तो ज्यों ही हम -2 का भाग करेंगे तो ये साइन हो जाएगा चेंज, 6 बटा माइनस का 2। इसको आप काट लीजिए, इसको भी काटिए, तो यहां पर निकल कर आता है x लेस देन माइनस का 3, x लेस देन माइनस का 3। इसलिए x बिलोंग्स टू, x का मान -3 से छोटा, कितना छोटा तो -इन्फिनिटिव कॉमा -3। ये इसका हो गया अंतराल है, यही इसका आंसर होगा। अब आप इसको करिएगा, कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न हल होंगे, इतना आसान है प्रश्न हल होंगे। और मुझे लगता है कि एक सवाल हम और बनाएं इस कैटेगरी का, एक प्रश्न और बना दें। चलते हैं, एक सवाल हमको दिख रहा है 9 नंबर, 9 बनाते हैं। बाकी की यहां से 6 से लेकर के 9 जितना गैपिंग हो रहा है, जैसे गैप क्या हुआ तो 6 के बाद हम 7 और 8, ये आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको होमवर्क में है, आपको इसको घर पर करना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 करेगी x+x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। सबसे पहले हम करेंगे इन सब का एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम 6 होता है। यहां से हो गया 6x प्लस 3x प्लस का 2x लेस देन 11। कर देंगे बाई क्रॉस, तो जो ही बाई क्रॉस करेंगे तो जोड़ लीजिए 11x लेस देन 11 गुना 6। जब इसको काटेंगे तो ये कट गया, x का हमारा मान आ गया x लेस देन 6, x लेस देन 6। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, x का मान 6 से छोटा है, कितना छोटा है तो पहले छोटा, छोटा है तो -इन्फिनिटी, इसके बाद 6 मिनिमम 6 से छोटा, यहां लिखेंगे 6, क्योंकि लेस देन का साइन है तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 10, 10 करिएगा घर पर हल। 10 से 11 ये दो प्रश्न फिर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका रहेगा होमवर्क। इसको होमवर्क करिए, इस प्रश्न को होमवर्क करिए। इस प्रश्न को करिए होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। एक सवाल और हम बना रहे हैं जिस प्रश्न संख्या 12, इसको देखिए। देखिए हम बीच में गैप कर करके जो सवाल में लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ है हरकत, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी जितना गैपिंग होता है इसको आप लोग घर पर बनाइए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो अगले दिन हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। उसको हम नेक्स्ट डे अगले वीडियो में जब इसका अगला क्लास करेंगे उस क्वेश्चन को पहले जरूर हम हल करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज पर ध्यान दीजिए। इस 6.1 एक्सरसाइज में जहां तक आज हम बनाकर छोड़ेंगे उसके बीच अंदर में जितने भी गैप वाले क्वेश्चन है जो हम होमवर्क में दिए हैं, यदि वो घर पर नहीं हल हो तो अगले दिन उस क्वेश्चन के नंबर को कमेंट में जरूर लिखना है कि ये क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, अगले दिन जरूर उसको हम बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की। देखिए 1/2 इंटू 3x by 5 प्लस का 4 ग्रेटर देन और इक्वल 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अब इसको हल करने के लिए आगे हम बढ़ेंगे आगे देखेंगे। कर देते हैं बाई क्रॉस करिए या इस 1/2 को अंदर में गुना कर। दो तरीके हैं, या तो दो टोटल के भागा में है, इसको भेज दीजिए राइट में, गुना हो जाएगा। इस 3 को इधर भेज दीजिए, गुना हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका है वो इस 1/2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर गुणा करिए, 1/3 को इसके अंदर ले जाकर गुणा करिए, इसको ले जाकर अंदर गुणा करते हैं। तो जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x बटा में 5 दूनी 10 प्लस का जे कहते हैं 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 4 इक्वल 2। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए, 1/2 गुना 4, 2 से 2 काटेंगे, रिजल्ट आता है 2। आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल, इसका अंदर में गुना करिए तो x/3, इसका अंदर में गुना करिए 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में x यानी कि वेरिएबल टर्म को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ करेंगे। ये ही समीकरण का रूल है और वो सारे समीकरण के रूल्स इस पर लगते हैं सिवाय वो 2 केसेस को छोड़कर। बढ़ते हैं, 3x बटा में 10, इसको ले लीजिए इस साइड, माइनस का x बटा 3 ग्रेटर देन और इक्वल माइनस का 2, इसको ले लीजिए इस साइड, माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम करेंगे तो 30 होता है। यहां से जब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस ये हो गया 10x ग्रेटर देन और इक्वल ये होता है -4। इन दोनों को ऊपर में हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का x बटा में 30 ग्रेटर देन और इक्वल -4। अब हम करते हैं, अब यहां से करेंगे बाई क्रॉस कर सकते हैं, बाई क्रॉस करेंगे तो जब इसको हम बाई क्रॉस करेंगे तो माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल 30 का 120 माइनस का 120। अब हम दोनों ओर कर लेंगे, दोनों ओर करेंगे। यहां दिख रहा है x निगेटिव, हमको x निगेटिव नहीं चाहिए, तो जब x निगेटिव नहीं चाहिए तो हम इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें -1 का गुणा कर देते हैं। इधर -1 का गुणा करेंगे तो राइट में भी करना होगा, तो हम दोनों ओर -1 का गुणा करते हैं। यहां करेंगे -1 इंटू माइनस का x, लेकिन ध्यान रहे कि जब किसी निगेटिव संख्या से गुणा या भाग करिएगा आपके असमिका का साइन होगा चेंज हो गया। यहां पर भी गुणा करेंगे -120 गुना माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, ये गुणा करने पर आएगा x लेस देन और इक्वल 120 माइनस इंटू माइनस प्लस 120। x का जो मान है 120 के बराबर है या 120 से छोटा है, 120 से छोटा है।
तो छोटा का मतलब जब इसका अंतराल रूप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 120 से छोटा है, कितना छोटा है तो माइनस इंफिनिटी तक छोटा है, और x का मान 120 के बराबर है। तो जब लेस देन के साथ बराबर आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या, लिखा है अगला निर्देश, प्रश्न 17 से लेकर 20 तक, प्रश्न 17 से लेकर 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अब इसी प्रकार से हल निकालना है, ये इसका हल है, यही इसका हल है, और इस हल को संख्या रेखा पर ले जाकर के रख देना है, जो हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको याद होगा, तो आज किए थे वही, और यही करना है 17 से लेकर के 20 तक। कोशिश करिएगा तो ये भी आपका बनने वाला प्रश्न है, पूरा का पूरा प्रश्न बनने वाला। तो चलिए एक यहां से हम शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 3x माइनस का 2 लेस देन 2x प्लस का 1। अब इसको हम हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। 3x यहीं पर रहेगा, 2x को लाइए इधर, माइनस का 2x लेस देन 1 जीव करते हैं, 2 को भेज दीजिए राइट साइड, प्लस का 2 आगे बढ़ेंगे। 3x में से 2x को माइनस कर दीजिए, x लेस देन 3, ये इसका हल हो गया। अब इसी को हमें आलेख पर ऐसे व्यक्त कर देना है, संख्या रेखा पर आलेखित करना है। 3 रख देंगे, ये पॉइंट 3, एक्स का जो मान है वो 3 से छोटा है, तो कितना छोटा, तो माइनस इंफिनिटी। यदि बड़ा होता तो कहां तक, तो अनंत तक, इंफिनिटी तक। ये इसका आलेखी रूप हो गया। केवल यहां पर लेस देन है, तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल है, और एक्स का मान 3 से छोटा है, तो ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड की ओर अग्रसर करेगा, लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, लेफ्ट साइड की ओर चले गए, इसको हम रन देंगे ओके। यही हो गया इसका आलेखीय निरूपण। ब्रदर टाइम देखिए इसका, आलेखीय निरूपण। अब आप करिए क्या, अब आप ये करिए कि यहां क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये आप लोग करिए होमवर्क। क्या करिए, इसको होमवर्क, होमवर्क करिएगा इसको। कितना मिनट है, चलिए आगे हम काम लगाइए देते हैं। और सवाल है आपका जो 21 से लेकर के 26 तक, हम शुरुआत कर देते हैं नंबर 21 की, देखिए, और यदि आपसे बनेगा तो इसको देखिएगा, यदि ये हो जाता है तो कंप्लीटली एक्सरसाइज समाप्ति हो जाएगा। बाकी जितने होमवर्क वाले चीज है इसको आप लोग करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी 21 नंबर। 21 प्रश्न है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में
70 और 75 अंक प्राप्त किए। हम पूरे प्रश्न को लिख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा लिख कर इस पर चर्चा हो तो अच्छा लगता है। रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। 60 अंक का न्यूनतम 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यही आपका प्रश्न है। ये भी एक असंभिका ही है जो एक भाषा के रूप में प्रश्न को दिया है। डायरेक्ट आपका असंभिका नहीं दिया है, एक लैंग्वेज बना दिया है और इस भाषा को हम पढ़ेंगे, आप पढ़ के एक असंभिका का रूप देंगे। ये असंभिका ही है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि रवि कोई लड़का है और पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त करता है। रवि कोई लड़का है, एग्जाम देता है और पहली दो एकक परीक्षा में एक में लाता है 70, एक एग्जाम में लाता है 70, दूसरे में अंक लाता है 75। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, कम से कम वह अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक न्यूनतम औसत, यही बात पर ध्यान रखिए, 60 अंक का न्यूनतम औसत हो जाए। वह तीसरी एकक परीक्षा में कितना न्यूनतम प्राप्तांक करे कि उसका औसत न्यूनतम प्राप्तांक 60 अंक का हो जाए। यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ देखने को इतना लैंग्वेज लिखा है लेकिन बहुत आसान है इसको असंभिका का रूप देना। इसका हम हल करते हैं। रवि कितना एग्जाम दिया है? 3। तो हम मान लेते हैं कि रवि का जो फर्स्ट एग्जाम है तो फर्स्ट एग्जाम में कितना अंक लाया है? 70। सेकंड में कितना लाया? तो सेकंड में ला दिए 75। थर्ड में न्यूनतम प्राप्तांक आपसे पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि थर्ड में वो न्यूनतम प्राप्तांक x लाया है, जिससे उसका न्यूनतम औसत प्राप्तांक 60 अंक का हो जाता है। तो चलिए हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एवरेज का वो तरीका अपना देंगे, एवरेज का रूल लगा देंगे। यहाँ पर 3 एग्जाम देता है तो तीनों को हम जोड़ देंगे, 3 परीक्षा है, 3 परीक्षाओं का नंबर है तो 3 से हम भाग कर देंगे। अब यहां पर कह रहा है कि उसका जो औसत है वो 60 है, औसत 60 है, न्यूनतम औसत 60 है, न्यूनतम। इसका मतलब कि जो 60 उसका औसत प्राप्तांक है वो न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब कि इस यहां पर हम जब साइन असमिका का इस्तेमाल करें तो यहां पर थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है। आप लोग एक संकेत में लिख सकते हैं, यहां हम आप लोगों के लिए एक हिंट लिख रहे हैं।
यदि इस तरीका से असमिका में ऐसा कोई लैंग्वेज वाला प्रश्न दे और आपसे प्रश्न में ये पूछे कि कुल औसत प्राप्तांक न्यूनतम हो, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप साइन ग्रेटर देन और इक्वल का इस्तेमाल करिए। यदि इस क्वेश्चन में पूछ दे कि औसत प्राप्तांक उसका अधिकतम हो, औसत प्राप्तांक अधिकतम हो, तो इसमें आप लेस देन और इक्वल साइन का इस्तेमाल करना है। देखने में आपको उल्टा लगेगा, न्यूनतम ग्रेटर, अधिकतम लेस, लेकिन जब इसको रीड करेंगे, सही इसका मतलब समझेंगे तो बिल्कुल सही है। जैसे ये, अब ये इसका है 60 जो है न्यूनतम औसत प्राप्तांक है, तो न्यूनतम के लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल साइन का इस्तेमाल करें। अब आप इस चीज को पढ़िए, कह रहे कि ये उसका है औसत प्राप्तांक और ये औसत प्राप्तांक कम से कम 60 है, और नहीं तो इसका जो मान है वो 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है। कम से कम कितना है? 60, और नहीं तो ये टोटल वैल्यू कम से कम 60 के बराबर है, और नहीं तो 60 से ये बड़ा है, इतना ग्रेटर देन 60, 60 से बड़ा है और नहीं तो 60 के बराबर है। इसका मतलब इसका औसत प्राप्तांक कम से कम 60 है। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि एकक परीक्षा पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। न्यूनतम, इसका मतलब कि कम से कम 60 है, नहीं तो अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है, अधिक से अधिक इंफिनिटी तक। अब इसको हम हल कर देंगे, बस वही तरकीब, ऊपर से ऐड कर लीजिए, ऊपर से ऐड करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 145 आएगा, 145 आएगा, 145 प्लस का x। अब इसको ले चलिए उधर, ग्रेटर देन और इक्वल 60 गुना 3, ये बाई क्रॉस करेंगे, 60 में जाकर मल्टीपल होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हमारा आ गया 145 प्लस का x ग्रेटर देन और इक्वल 6×18 180, या x ग्रेटर देन और इक्वल 180, 145 को राइट भेजेंगे, माइनस का 145, या x ग्रेटर देन और इक्वल, इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद 35, यानी कि उस रवि का तीसरी एकक परीक्षा में कम से कम उसे 35 नंबर लाना होगा, तब जाकर उसका न्यूनतम औसत प्राप्तांक 60 होगा, कम से कम 35। और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। यदि आपको ये प्रश्न आ गया है समझ में, तो आप ट्राई करिए घर पर, प्रश्न संख्या 22 से 26 तक, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 26 तक आप इसको करिए होमवर्क, आप इसको होमवर्क करिए, कोशिश जरूर करिए। जितना भी हमने होमवर्क छोड़ा है, इसको घर पर बैठिए, पेन उठाइए और थोड़ा दिल लगाइए इसमें, और देखिए इसको हल करके, सामने रखिए इस बनावट को, और कॉपी लेकर के किताब खोलिए और देखिए कि किस क्वेश्चन से कौन सा मैचिंग कर रहा है। यदि आप समीकरण को बढ़िया से हल कर लेते हैं तो असमिका कोई मायने नहीं रखता है, हूबहू एकदम समीकरण जैसा है, कुछ एकादू पॉइंट इधर उधर है, उसको बस ध्यान में रखना है। तो यहां तक आपका होमवर्क, ये हमारा इस एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था। 26 यहाँ होमवर्क करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है। अगले दिन जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे तो जितने डाउट वाले क्वेश्चन है, उस डाउट वाले क्वेश्चन को पहले हम कोशिश करेंगे कि हल करें, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं हम, और फिर वहीं आप लोगों से आग्रह है कि देखिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, और कोई आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिए, अगले दिन जरूर कमेंट को देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए, कमेंट तो बिल्कुल करिए,
कमेंट करिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है कमेंट देख करके कि क्या भाई हम में कोई कमी है, या समझाने में दिक्कत है, या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या आप लोगों में कोई कमी है, तो उसे मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से सुधार करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। और आप लोग चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और तब तक के लिए छोड़ते हैं यही क्लास। नमस्कार, जय हिंद।